बेटा, मुझे लगा तुम्हें पुराने बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के बारे में जानने का बहुत शौक है ना। ये देखो, कितनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री आ रही है इसके बारे में। मैंने सोचा तुम भी मेरे साथ बैठकर देख लोगी। हाँ माँ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। दोनों माँ बेटी बैठकर वो डॉक्यूमेंट्री देखने लगे। तभी श्वेता को कुछ याद आया। माँ, याद है हम लोग 2 साल पहले उस किले पे घूमने गए थे? कितनी सुंदर जगह थी ना वो। रंजना 2 पल के लिए शांत होती है। उसे घबराहट सी महसूस होने लगती है। क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, वो अजीब सी उलझन हो रही है। थोड़ा बाहर चल के सैर कर लें तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। मेरे ख्याल में हमें मार्केट चलना चाहिए। घर का कुछ सामान ले लेंगे और आपकी कॉलेज जाने के लिए भी तो कुछ चीजें चाहिए होंगी ना। ठीक है, हम अभी तैयार होके आते हैं। मार्केट से आते वक्त काफी शाम हो चुकी होती है। रंजना बार बार अपनी घड़ी देख रही होती है। अरे भैया, थोड़ी जल्दी ऑटो चलाइए ना, हमें जल्दी घर पहुंचना है। क्या हुआ माँ? ऐसे भी क्या जल्दी है? आप हमें शाम होने के बाद घर के बाहर क्यों नहीं रहने देती? आज भी आप ऐसा ही कर रही हैं। रंजना असमंजस में पड़ गई। अब इसे कैसे बताऊं कि गुरुजी ने हमें हमेशा 7 बजे से पहले ही घर पहुंचने का निर्देश दिया है। शाम 7 बजे के बाद वो आत्मा इसके ऊपर अपना प्रभाव दिखा सकती है। घर में भी वो श्वेता का तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक उसने इस नियम का उल्लंघन नहीं किया हो। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमें घर पहुंचकर शाम की आरती करनी है और तुम्हारे पापा भी तो आने वाले होंगे ना, बस इसीलिए। श्वेता समझ रही थी कि रंजना झूठ बोल रही है, लेकिन उसने अपनी माँ से कोई बहस ना करना ही उचित समझा। ट्रैफिक के बीच से ही गाड़ी निकालकर ऑटो वाला जैसे तैसे 7:15 तक उनको घर तक ले आया। रंजना हड़बड़ी में श्वेता को लेकर घर के अंदर घुसी। बेटा, हाथ पैर धो लो, हम आरती की तैयारी करते हैं। हाँ माँ, हम बस सामान रख के अभी नीचे आते हैं। रंजना मुंह हाथ धोकर पूजा की तैयारी में व्यस्त हो जाती है। कहाँ रह गई ये लड़की? श्वेता बेटा, आओ, आरती का वक्त हो गया है। लेकिन श्वेता की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। रंजना को कोई शंका हुई तो वो सीढ़ियां चढ़कर श्वेता के कमरे में चली गई। सामने दिखने वाला मंजर बड़ा ही खौफनाक था। कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी और जोरों की हवा बह रही थी। श्वेता के बाल भी इधर उधर उड़ रहे थे। वो बालकनी पे खड़े होकर चांद की तरफ देखे जा रही थी। श्वेता बेटा, नीचे चलो, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। लेकिन श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक ही तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। हम आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हैं सदाशिव। सदियों पुराना इंतजार अब खत्म हो जाएगा। रंजना के बार बार बुलाए जाने पर भी श्वेता कोई प्रक्रिया नहीं दे रही थी, श्वेता, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। श्वेता। तभी वो धीरे धीरे बालकनी के बगल में बनी कंक्रीट की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, जैसे बालकनी से नीचे झांक रही। ये बेहद ही खतरनाक था, क्योंकि किसी भी पल उसका संतुलन खो सकता था और वो नीचे गिर सकती थी। श्वेता बेटा, पीछे हटो प्लीज, तुम गिर जाओगी। श्वेता का सम्मोहन भी उसी क्षण टूट गया। क्या हुआ माँ? ये थाली कैसे गिर गई? आप ठीक तो है ना? श्वेता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो हम नीचे चलते हैं। रंजना को समझ आ गया था कि उस आत्मा का श्वेता पे प्रभाव बढ़ चुका है और वो इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि वो घर में प्रवेश कर चुकी थी। वो आज भी उस दिन को कोसती है जब वो और उसका सारा परिवार राज परिवार के किले घूमने गए थे। उस दिन श्वेता का 16वां जन्मदिन था और रंजना ने पूरी परिवार के लिए एक छोटी सी पिकनिक प्लान की थी। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि उस दिन के बाद से ही श्वेता की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। वो देखिए, किला। थैंक यू माँ पापा, ये आज तक का बेस्ट सरप्राइज है। हैप्पी बर्थडे बेटा, हमें पता था आपको यहाँ आकर बहुत खुशी होगी। वहाँ का गाइड सभी टूरिस्ट को किले का टूर दे रहा था और उसके बारे में बता रहा था। वेलकम टू द राजगढ़ फोर्ट। इस किले का इतिहास करीब 600 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ के आखिरी राजा का नाम था राजा वीर सिंह राजवंशी और उनकी रानी थी चंद्रप्रभा देवी।
इनके इतिहास के बारे में हमें जितना भी ज्ञान प्राप्त होता है सब किस्से कहानियों से ही मिला है। मैंने यहाँ के बारे में पढ़ा था कि इस राज्य के राजपुरोहित ने शत्रु राज्य को राजगढ़ के सारे भेद खोल दिए थे और उसी के कारण इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और ये राज्य नष्ट हो गया। ऐसे कई सारी बातें हमें कस्बे के लोगों से सुनने को मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि उस राजपुरोहित ने जादू टोने से पूरे राज्य पे कब्जा कर लिया था, लेकिन कोई लिखित साहित्य ना होने की वजह से हम कुछ ठोस तरह से नहीं कह सकते कि आखिर इस राज्य का विनाश कैसे हुआ होगा। श्वेता के लिए ये टूर और भी रोमांचक होता जा रहा था। उसे इस किले से एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे वो किसी जानने वाले से दोबारा मिल रही हो। एक्सक्यूज मी, हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे? श्वेता एक बड़े से बंद दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? मैंने सुना है कि इस द्वार के पीछे ही राजगढ़ का अंदर महल शुरू होता है, जहाँ औरतों का महल हुआ करता था। गाइड 2 पल के लिए स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने कम उम्र की लड़की को इतनी गुप्त बातें कैसे पता हो सकती है। अपनी परेशानी ढकने के लिए वो बहाने ढूंढने लगा। दरअसल वो हिस्सा अभी हाल ही में बंद किया गया है। लोगों के साथ वहाँ खो जाने की, अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने की और दूसरी अलौकिक घटनाएं हो रही थी। इस वजह से सरकार ने वहाँ जाना निषेध कर दिया है। लेकिन आप फिक्र मत करो, किले के दूसरी तरफ और भी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगी। तो चलिए। श्वेता ना चाहते हुए भी बाकी टोली के साथ आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसका दिल उसी दरवाजे पे ठहर चुका होता है। आखिर क्या छुपा है इस बंद दरवाजे के पीछे? ऐसा क्या है जो श्वेता को इस दरवाजे की तरफ खींचे जा रहा है? ऐसा क्या होगा यहाँ कि श्वेता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड।